जैसा कि हमने पहले पार्ट में समझा किस प्रकार से ग्राउंड फ्लोर का मैंने स्ट्रक्चर रेडी किया, जो इजी वे और फास्ट वे था। कोई भी इंटीरियर डिजाइनर या आर्किटेक्ट अब इसी प्रकार से अपना स्ट्रक्चर रेडी करता है इजी और फास्ट वे में। अब हम समझेंगे किस प्रकार से हम अपना सेकंड फ्लोर का स्ट्रक्चर रेडी करें। पहले मैं अपने फाइल को कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के लिए M+ कंट्रोल का कमांड दिया जाता है। मैं वहाँ से अपनी फाइल कॉपी करके अदर प्लेस पे लेके आऊँगा और उसके बाद उसे मैं प्लेसमेंट कर दूँगा। प्लेस करने के बाद अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हर टाइम पे अपने फाइल को सेव करते जाना है। हर 2 मिनट 5 मिनट जैसे ही लगे हाँ अपने फाइल को सेव करना है, सेव करते जाना है। और जो मैं कमांड का यूज करने वाला हूँ R कमांड है। R मीन्स राइट एंगल। इससे क्या होता है, हमारे फाइल में किसी प्रकार का कोई भी एरर नहीं मिलता है और हमारा ईजी पड़ता है किसी भी स्ट्रक्चर रेडी करने के लिए। मैं अपने R कमांड को एक्टिवेट करता हूँ। उसके बाद अपने फाइल को मैं स्टार्ट करता हूँ स्ट्रक्चर रेडी करने के लिए। मैंने एक R कमांड का एक्टिवेट कर दिया है और मैंने एक यहाँ पे वॉल क्रिएट करी। वॉल क्रिएट करने के बाद हम पुश बटन का कमांड देते हैं। पुश के लिए हम P दबाते हैं। उसके बाद फिर हम हाइट देते हैं जो भी हमें साइज चाहिए। तो मेरी जो हाइट दी है, जो स्टैंडर्ड साइज जो होती है वॉल की 3 मीटर होती है। अगर मीटर में आप काम कर रहे हैं या सेंटीमीटर में काम कर रहे हैं तो 30 सेंटीमीटर होती है, या mm में काम कर रहे हैं तो 3000 mm होता है। मैं mm में काम कर रहा हूँ अभी। मैंने अपनी हाइट जो दी है वॉल की 3000 mm दी है। अब इसके बाद मैंने एक कमांड और दिया है पुश+ कंट्रोल। इससे क्या होता है कि जब भी मैं अपने फाइल जो वॉल में आगे मूव करता हूं तो मैं एक लाइन क्रिएट हो जाती है। अगर मुझे कोई भी यहाँ पे कट या कोई भी स्पेस अदर चाहिए तो मैं उसी वे में अपना मूव कर सकता हूँ। जैसे वॉल यहाँ तक आ रही है, उसके बाद मेरी विंडो है। मैं विंडो के लिए फिर से कोई फाइल तो मैं एक्टिव कमांड देना तो नहीं पड़े, जिससे मुझे क्या बाबा लकीर नहीं चाहिए। मुझे यहाँ पे विंडो मुझे पता चल जाएगा हाँ मेरी विंडो कहाँ पर है। इससे क्या होता है कि हमारे यहाँ विंडो यहाँ तक आ रही है, वॉल मेरी यहाँ तक है, तो मैं यहाँ तक अपनी वॉल रखूँगा। अब यहाँ पे लाइन क्रिएट हो जाएगी। हाँ, यहाँ से मेरी एक विंडो है इधर से इधर, फिर वहाँ से मेरी एक वॉल है वहाँ से यहाँ। इससे क्या होता है, ईजी वे में समझ पाते कि हमारी एक यहाँ से इस एरिया में यहाँ तक एक स्पेसिफिक वॉल है या फिर एक विंडो है। और इससे एक कमांड और इजी पड़ता है, अगर मैं कोई अदर स्पेस में मेरी कोई वॉल जा रही हो तो उससे क्या होता है इजी वे में मैं अपने वॉल को अपने मूव कर लेता हूँ। जैसे मैं अभी यहाँ पे इस साइड आया तो मूव अपने आप ही मूव ऑटोमेट इजी वे में मूव कर लेता हूँ। तो हमारा ये आसान पड़ता है और इजी पड़ता है। इससे हम समझ पाते हैं। जैसे और मैंने जैसा भी बताया कि अगर अपने फाइल को आप टाइम टू टाइम सेव करते जाएं और इजी पड़ता है इससे हमें अपने फाइल को सेव करने के लिए। और हम अपने फाइल को इसी प्रकार से सेव करते जाएंगे। और पुश बटन ये कमांड एक ही बार देना पड़ता है। इस कमांड को देने के लिए आपको पुश के बाद कंट्रोल दबाना पड़ता है, जिससे क्या होता है ये कमांड एक्टिवेट हो जाता है और इसे हम बार बार एक्टिवेट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैंने एक कमांड दे रखा है तो मुझे कोई भी बार बार इस कमांड को एक्टिवेट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही है। इससे मेरे को ईजी पड़ती है वॉल क्रिएट करने में। मेरे इधर में एक रूफ़ है, मैं इधर अपने वॉल को अब नहीं लेके आऊँगा क्योंकि इधर मुझे रूफ़ चाहिए जो मेरी छत पे ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब मेरे यहाँ पे बीच में एक सेंटर में कॉलम है तो उसको कॉलम को लाने के बाद मैं यहाँ पे हाइट दूंगा राइट एंगल बनाने के बाद, जो मेरी 3000 mm है। फिर अदर वॉल में विंडो है तो वहाँ से अपनी फिर से स्टार्ट करूँगा किस प्रकार से स्ट्रक्चर रेडी करें। मैंने यहाँ पे अपना हाइट दिया अगेन 3000 mm जो मेरी हाइट लेके चल रहा हूँ। उसके बाद फिर से मैंने अपने वॉल को मूव करी है जहाँ तक चाहिए, फिर मैंने यहाँ तक लेके आया, फिर उसको अगेन मैं यहाँ तक लेके आया। फिर उसका हमें क्या हुआ, अब हमें इजी पड़ा अपने फाइल को अगेन अगर डिफरेंट वे में मोड़ने के लिए। हमें इजी पड़ता है ये हमारे इजी होती है कोई भी स्ट्रक्चर को रेडी करने के लिए। इससे क्या बार बार कमांड देने की ज़रूरत नहीं पड़ती और इजी पड़ता है। मेरी अब क्या होगी, मेरी पूरी जो स्ट्रक्चर है आउटसाइड की वो पूरी रेडी हो चुकी है।
अब हम एक चीज़ मैं जो बताने वाला था आपको पहले भी, वह हम समझेंगे। जैसे कि मेरा कहीं पे कोई स्पेस रह गया हो, अब मैंने ये कमांड दे रखी है, सो मैं क्या करूँगा, ओनली पुश बटन दबाऊँगा और इस वॉल को जो वहाँ से है उस दूरी से फिर से मैं उसे पुश कर लूँगा। अब मेरे को अगर मैं ये कमांड नहीं देता, अगर मैं कोई भी जो हमारा लाइन से, वॉल से या किसी प्रकार से हम ये कमांड को नहीं देते हैं, तो क्या करता है, बार बार हमें राइट एंगल क्रिएट करना पड़ता है और हमें वो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट लगता है और टाइम इसमें लगता है। सो मैं ये ईजी पड़ता है अपने स्ट्रक्चर को रेडी करने के लिए। अब मैं क्या हूँ, अभी मूव हो गया, फिर यहाँ से आगे बढ़ूँगा, ईजी पड़ा, फिर वहाँ से पुश करके इधर लिया है। हमें कोई भी दूसरा कमांड देने की जरूरत नहीं पड़ी, बस उसी कमांड से पुश प्लस कंट्रोल से हमें पूरा वॉल अपना क्रिएट करते चल जाएंगे। ईजी पड़ता है और आसान और फास्ट हो जाता है। सो मेरी आई थिंक पूरी वॉल कंप्लीट हो चुकी है, नहीं इधर एक वॉल बाकी है, उस वॉल को हम कंप्लीट करेंगे। सो ये इधर लेके आए, नहीं अब मेरी यहाँ पे बाकी रहेगी थोड़ी सी एक जो वॉल है मेरी वॉश काउंटर के पास, उस वॉल को पहले क्रिएट करेंगे। सो अपने बागेन में वहाँ पे लेके जाऊँगा, पहले वहाँ से इतने दूरी पे लेके आऊँगा, एक डिफाइन करूँगा एरिया को, डिफाइन करूँगा और अपने वॉल को यहाँ से यहाँ तक लेकर, हाँ अभी आगे लेके आऊँगा। मेरी क्या होगी, एक अगेन मेरी पूरी वॉल रेडी हो चुकी है। जो मैंने एरिया वहाँ पे दिया था उसे फिर पुश करके वहाँ तक लेके आ जाऊँगा। मेरी वॉल इजी वे में कंप्लीट होगी, इसे पुश करके आगे तक ले आऊँगा। सो मेरी पूरी वॉल रेडी हो चुकी है। सो अब हम क्या करेंगे, अपनी विंडो रेडी करेंगे। विंडो रेडी करने के लिए मैंने पहले ही बताया था कि हमें जो हाइट चाहिए होती है ग्राउंड फ्लोर से 90 सेंटीमीटर चाहिए होती है, और mm में काम करेंगे तो 900 चाहिए, या मीटर में काम करेंगे तो 0.9 मीटर चाहिए। सो हमें क्या पड़ता है, इजी पड़ता है। सो mm में इसलिए काम जो करना चाहिए क्योंकि जो कम से बहुत छोटी यूनिट होती है, हम स्पेसिफिक एरिया में भी अपना वर्क कर पाते हैं mm में जब हम काम करते हैं। सो mm में मोस्ट ऑफ काम किया जाता है, सेंटीमीटर में कम काम किया जाता है, मीटर में कम काम होता है। मीटर में मोस्ट ऑफ जब हम एरिया का कैलकुलेट करते हैं तब हम मीटर में काम करते हैं, लेकिन हम जो स्ट्रक्चर रेडी करना चाहिए तो हमें mm में काम करना, जिससे क्या होगा, हम स्मॉल से स्मॉल स्पेस में हम अपना वर्क कर पाते हैं mm में जब काम करते हैं। सो हमें ये ईजी पड़ता है। तो मैंने अपने यहाँ पे मैंने 2 विंडो क्रिएट कर लिए। सो अब अदर स्पेस में जाएंगे और पहले मैं अपनी फाइल जो है उसे मूव कर लूँगा, जिससे क्या पता होगा, मैं पता चल जाए कहाँ पे मेरी विंडो है और मुझे समझ में आएगा विंडो मेरी यहाँ है। तो मैं यहाँ पे अपनी विंडो रेडी कर लूँगा, सेम हाइट दूंगा 900, उसके बाद फिर वहाँ से हाइट दूंगा 120। टोटल मेरी जो हाइट हो जाएगी 2100 mm हो जाएगी, मतलब कि 210 सेंटीमीटर 2100 mm। सो इससे क्या, जो हमारी जो लिंटल की हाइट होती है 210, जो हमारी क्या होती है वो डोर की हाइट के इक्वल हो जाती है। यही एक स्टैंडर्ड साइज होती है एक लिंटल की। फिर हमने वही फिर से कमांड दिया, फिर से आपको मैं दिख रहा होगा कि बाबा मेरे एक पॉइंट दे रहा हूँ जिससे कि डॉट एक लाइन शो हो जा रही है। उस कमांड के लिए आपको टी बटन दबाना पड़ता है, जिससे क्या होता है कि आप किसी भी एरिया का या कोई भी हाइट चाहिए, कितने से कितने डिस्टेंस चाहिए, तो आप उस कमांड को एक्टिवेट कर सकते हैं। हमें ईजी पड़ता है कैलकुलेट करें, उसे हम कहते हैं मेजरमेंट टेप। इससे क्या होता है, हम किसी भी एरिया को मेजरमेंट करके अपने जहाँ तक चाहिए हमें वहाँ तक क्रिएट कर सकते हैं। अब मैंने वेंटिलेशन बनाया, दूसरे साइड में आई थिंक बाथरूम थी, जिसे वेंटिलेशन मैंने बनाया। वेंटिलेशन जो हाइट होती है लिंटल के बाद, जो 210 के बाद होती, 210 सेंटीमीटर के जो बाद हाइट होती है वो होती है 1 फीट या 1.5 फीट होती है। सो 1 फीट या 1.5 फीट हम ले सकते हैं 30 सेंटीमीटर या फिर 35 या 40 सेंटीमीटर के आसपास ले सकते हैं। तो मैंने 1 फीट ली है, तो 30 सेंटीमीटर मैंने हाइट ली है। सो 300 mm तो मैंने वहाँ पे हाइट वेंटिलेशन की लेके मैंने वहाँ पे क्रिएट कर दी। अब हम देखेंगे हमारी जो विंडो है, कितनी विंडो बाकी रह गई है, 1 2 3 विंडो में और रह गई है, तो उस विंडो को क्रिएट करेंगे। सो उसमें से मेरी आई थिंक वेंटिलेशन है। सो एक वेंटिलेशन बनाएंगे और 2 विंडो बनाएंगे। सो मैंने पहली विंडो बनाई। विंडो बनाने के लिए सिर्फ इजी तरीका है, जो स्पेस को पहले कट आउट करने के लिए पहले हम डिस्टेंस दे देंगे कितने हाइट पे क्या करना है।
मेजरमेंट टेप से। फिर उसके बाद रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे उस वॉल पर और उस वॉल को फिर करके पुश कर देंगे, जिससे कि हमारा एरिया क्या होगा वो कट आउट हो जाएगा। सो मैंने वेंटिलेशन किया, वेंटिलेशन का भी मैंने वहाँ पे एक एरिया स्पेसिफाई कर दिया। जो अदर मेरी विंडो है वो भी हम इसको क्रिएट कर लेंगे। जो मेरी विंडो यहाँ पर है, सो मैंने यहाँ पे अपने मेरे मेजरमेंट टेप मेरा जो हाइट है वो तो स्पेसिफाई है, तो मैंने वहाँ पे एरिया को पहले क्या करना पड़ता है पुट करके निकाल लिया। सो अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो मेरे एक वाइट वॉल हो रखी है और एक हो रखी है ग्रे टाइप। सो ये क्या होती है, प्रॉब्लम होती है कुछ कहीं कहीं पे आ जाती है किसी किसी फाइल में। इससे कोई इशू नहीं है, बट क्या करेंगे आप राइट क्लिक करेंगे, उस पॉइंट को स्पेसिफाई करेंगे और रेफरेंस फेस लिखा होगा उस पर क्लिक कर देंगे, जिससे क्या आगे जो हमारी अदर वॉल है उसकी सेम जैसे हो जाएगी। जैसे अभी हो गई, ये भी हम सेम करेंगे, उसी वॉल सेम हो गई है, जिससे क्या होगा हमारा इजी पड़ता है अपने कोई भी फाइल को रहेगा। जो हमारे जितनी भी हमने मेजरमेंट जो लाइन आ रखी है उसको हमें डिलीट कर देंगे। अब हम देखेंगे जितने हमारी जो एक्स्ट्रा जो हमारी लाइन हो रखी है हम इसे रिमूव कर देंगे। इसलिए रिमूव हम करते हैं इस लाइन को क्योंकि जब हम पेंट कर रहे हैं या कुछ इस पर मटेरियल पुट कर रहे हैं तो हमें ये कोई प्रॉब्लम ना होए। अगर हमें बाद में कोई इस एरिया वॉल पर कोई अलग चीज़ चाहिए तो हम बाद में उस लाइन को क्रिएट कर लेंगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आई थिंक मेरे से मिस्टेक होगी, यहाँ पे मेरी एक विंडो थी, मैं इस विंडो को बनाऊँगा। पहले कंट्रोल Z लेके फिर से अपनी लाइन को जो यहाँ पे थी वो लेके आया, फिर से मैंने हाइट दी सेम 900 और 120, टोटल हाइट होगी 2100 mm। सो मेरी हाइट होगी, मैंने एक रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल लेने के बाद पुश कर दिया, फिर हमारी क्या होगी वहाँ पे विंडो क्रिएट होगी। सो मैं फिर उसके बाद अपने जो रेफरेंस है वो कर लिया और लाइन जितनी भी मेजरमेंट लाइन थी उसको मैंने डिलीट कर दी। और जितनी भी हमारी जो एक्स्ट्रा लाइन है उसका फिर से हम इसे रिमूव करेंगे और उसके बाद हम फिर से अपना विंडो देखो यहाँ बाकी रह रखा है। विंडो नहीं, यहाँ पे मैं विंडो नहीं बनाना चाहता था। आई थिंक मैं यहाँ पे एक अलग, क्योंकि मेरा सेकंड फ्लोर है तो मैं यहाँ पे कुछ एक डिज़ाइन देना चाहूँगा, बाद में दूंगा डिज़ाइन। और उसके बाद इसलिए मैं विंडो वहाँ पे एरिया छोड़ दिया, लेकिन ग्राउंड फ्लोर में मैंने वहाँ पे एक विंडो दे रखी है। सो सेकंड फ्लोर में मैंने वहाँ पे एक डिज़ाइन दे रखा है क्योंकि वो हाइट पे है और वो वहाँ पे एक डिज़ाइन अच्छा लगेगा क्योंकि वहाँ पे सभी को व्यू आएगा उस हाउस का वहाँ पर, इसलिए मैंने वहाँ पे विंडो नहीं दी है। एक वहाँ पे अलग ही ओपन रहेगा बट वहाँ पे अलग वे में शो होगा, वो हम आगे देखेंगे किस प्रकार से मैंने वो डिज़ाइन कर रखा है और किस प्रकार से मैं करूँगा। सो मैं जितने भी मेरी लाइन है एक्स्ट्रा उसे हम पहले रिमूव कर लेंगे। हम इसे रिमूव करने के लिए थोड़ा आप सावधानी रखना या फिर सेफ्टी बना के रखना जिससे कि प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत ही जेड कंट्रोल करें और साथ ही साथ आप अपने फाइल को हर कुछ ही मिनट पर सेव करते जाएं, नहीं तो आपके फ़ाइल की क्या हो जाएगी एक्स्ट्रा हो गई तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लाइट चली गई फाइल आपकी डिलीट हो जाएगी पूरी, या फिर कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम आ जाए तो फाइल क्रैश हो सकती है। सो टाइम टू टाइम अपने फ़ाइल को सेव करना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस बात को गांठ बांध लीजिए कि टाइम टू टाइम आपको हर फाइल सेव करती जानी है। अगर कोई वर्क कर रहे हैं सेव कीजिए, अगर हर 2 मिनट पर ऐसा लगे कि हाँ इस टाइम पे मुझे फाइल सेव करनी है तो फाइल अपनी सेव कीजिए। सो अपनी फ़ाइल को इस प्रकार से सेव करते चले जाना। आप देखेंगे कितना मेरा लगता है थोड़ा बाकी है। अब क्या करना है, यहाँ भी इरेज हो गया, इधर भी देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम होगी, मैंने लगता है पुश किया तो कैसे पुश नहीं हुआ और मिस्टेक हो गई है। तो मैं क्या करूँगा अपने फाइल फिर से मैं वहाँ पे पहले वो वॉल को रेडी करूँगा पूरा कंप्लीट। मैंने लाइन ली, वहाँ से वहाँ एरिया जोड़ा, मेरी वॉल कंप्लीट हो गई। सो अब मैं इसको मूव नहीं, इसको मैं पुश करूँगा जिससे कि मेरी आई थिंक हो जाएगा। मैंने मिस्टेक ही से इरेज कर दिया, मैं अगेन इसे कंट्रोल करके वापस लेके आऊँगा, उसे पुश करूँगा। सो जिससे क्या होगी मैं थिंक मेरी वॉल आ जाएगी वापस, आ गई मेरी विंडो फिर से अगेन क्रिएट हो चुकी है। जिससे क्या होगा, अब देखो यहाँ पे एरिया है जिसे इरेज कर देंगे अब। सो आई थिंक मेरा पूरा वॉल रेडी हो चुका है, इरेज हो चुका है। और अब हम देखेंगे यहाँ पे अभी बाकी है। सो अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगती है, आपके पसंद आ रही है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। और मैं इसी प्रकार से वीडियो लाते रहूँगा, अलग अलग टॉपिक पे भी लाऊँगा मैं, जो किस प्रकार से हम इंटीरियर में क्या क्या सीख सकते हैं और यूज़फुल वीडियो लाते रहूँगा।
सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। देखेंगे हमारा स्ट्रक्चर पूरा रेडी हो चुका है, तो हम ग्रुप में डाल लेंगे। जैसे मैंने पहले बताया था कि ग्रुप में डालने से हमारी फाइल सेव रहती है और किसी फाइल के साथ मिक्स नहीं होती है। सो हमने फाइल ग्रुप में डाल दिया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में हम ग्राउंड फ्लोर के स्ट्रक्चर को और अच्छे से क्रिएट करेंगे और इसके जितने बेडरूम है, लिविंग रूम है, किचन है, स्टेयरकेस है, उसको हम रेडी करेंगे और इसको रेंडरिंग करके पूरा आउटलुक देंगे। सो हम नेक्स्ट पार्ट में हम मिलेंगे ग्राउंड फ्लोर के पे रेंडरिंग करते हुए। सो थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।